गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मैं रोहिणी सेक्टर 13 दिल्ली से आया हूँ और मेरे को आपकी वीडियो देख के इंटरनेट पे आपके बारे में पता चला। तो मेरे मन में एक सवाल है जो मैं बहुत बार बहुत लोगों से पूछ चुका हूँ, लेकिन मेरे को सही जवाब नहीं मिला। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इंसान को ये कैसे पता चलेगा कि उसके जीवन का उद्देश्य या परम उद्देश्य, लक्ष्य, या उसको इस इंसान की योनि का जीवन किस कारण से मिला है। देखो, इसमें ऐसा है, मैं आपको बताऊं, इंसान की जो भी जीवन मिलता है, जो भी जीवन इंसान को मिलता है, वो काफ़ी युगों के भटकने के बाद और 84 लाख योगियों को पार करने के बाद इंसान का जन्म मिलता है। अब उसका उद्देश्य, भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने भी कहा है कि इंसान का एक ही उद्देश्य है कि मोक्ष की प्राप्ति, कि वो मोक्ष को प्राप्त करे। और आने वाले समय में जो 84 लाख योनियां मिलने वाली है, उनसे भी बचना है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा इंसान भटक जाता है और वो पैदा होने के बाद तरह तरह के रिश्तों में गिर जाता है। अब उन रिश्तों को निभाते निभाते, उन रिश्तों का प्यार निभाते, रिश्तों को निभाते, यारी दोस्ती, जो भी रिश्ते हैं, माँ बाप बहन भाई, उन्हीं में गिर के रह जाता है। और वो अपना उद्देश्य बना लेता है कि मेरे को रिश्ते भी निभाने हैं, मैं सबको अपना बना के रखूं और पैसे कमाऊं। और उस पैसे कमाने के चक्कर में वो इंसान इतना गिरता चला जाता है कि वो उठने लायक ही नहीं रहता। लेकिन वो अपने उस उद्देश्य को भूल जाता है कि उससे मोक्ष की प्राप्ति भी करनी है। क्योंकि यदि इंसान मोक्ष को प्राप्त कर लेगा तो उसे मोक्ष मिल जाएगा और वो भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इंसान मोक्ष की तरफ चलता ही नहीं है, खास तौर से कलयुग में। कलयुग में काल ने इंसान को इतना घेरा हुआ है, अपने लपेटे में इतना लपेटा हुआ है कि इंसान निकल ही नहीं पाता। बाकी हमारे वेद पुराण गीता, जो भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, उन सभी में बताया गया है कि इंसान का एक ही उद्देश्य है कि मोक्ष की प्राप्ति। इंसान को मोक्ष प्राप्त कर लेना चाहिए और अपने उद्देश्यों को पूरा करना चाहिए। क्योंकि यदि इस जीवन में चूक हो गई, इस जीवन में आपको ज्ञान हो गया कि भाई मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है, और भटकते हुए, इन रिश्तों को निभाते हुए, उल्टे सीधे कर्मों से पैसा कमाते हुए यदि यही भटक के रह गए, तो फिर पता नहीं कितने युगों के बाद इंसान का जन्म मिलेगा। और उस जन्म में भी पता नहीं मोक्ष की प्राप्ति इंसान कर पाए या ना कर पाए। क्योंकि हो सकता है उस जन्म में ज्ञान ना हो। पहली बात तो ये कि 84 लाख योनियां ही पता नहीं कब तक पूरी होंगी। तो इसलिए इंसान का उद्देश्य मोक्ष को प्राप्त करना है, और वो अपने मोक्ष को प्राप्त करे तो ज़्यादा अच्छा है। रिश्ते भी निभाए, धन दौलत भी कमाए, अपने जीवन को सही तरीके से चलाए, लेकिन मेन उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति। यदि इस जीवन में भी आप भटक गए तो दोबारा पता नहीं कब नंबर आएगा, और आया आया नहीं भी आया। तो मेन उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति। अपनी आत्मा को जागृत करो, अपनी आत्मा ही है, वो ही मोक्ष दिला सकती है। एक बात मैं और बता देता हूँ कि अपनी आत्मा के अलावा आपको कोई मोक्ष नहीं दे सकता। ना कोई देवी मोक्ष दे सकती, ना कोई देवता मोक्ष दे सकता। मोक्ष दे सकता है ईश्वर, और ईश्वर हमारी ही आत्मा है, ईश्वर कोई और नहीं है। इसलिए अपनी आत्मा का ध्यान करो और अपने मोक्ष की प्राप्ति करो, अपने उद्देश्य को पूरा करो।